पेज नंबर 9, एक्टिविटी 9, पेज नंबर 9. We have read about painting. अब पहले तो मुंह बंद कर दो. We have read about painting, poetry and play. Music is also art. Music है वो भी one type of क्या है? Art. Let's read some idioms about music. Okay? Idioms are group of words. Idiom की definition underline करो. What is idiom? जो कहावत होती है उसे आइडियम्स बोलते हैं. मुझे मालूम है नहीं, अभी मैं टिक करवा रही हूँ, पहले अंडरलाइन कर दो. दूसरी बार नहीं बोलो कि कहाँ अंडरलाइन करना है. आइडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स. टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी 9 सेकंड लाइन मिला. चलो, आइडियम्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स that have special meaning that is different from the ordinary meaning of each separate word. Idioms means group of words कि जिसके पास स्पेशल मीनिंग होता है और जो डिफरेंट होता है, ऑर्डिनरी वर्ड है उससे डिफरेंट होता है. ठीक है, भेज दो बाहर. नहीं मिल रहा है तो मुझे पूछो. एक एक वर्ड अच्छे से बोल रही हूँ कि कहां से कहां जाना है. ओके, वो थी आइडियम्स की डेफिनेशन. व्हाट इज आइडियम्स. ठीक है, क्वेश्चन लिखना है तो ऊपर लिख देना व्हाट इज आइडियम्स. व्हाट इज आइडियम्स क्वेश्चन मार्क. अब 6 वाले हो इतना तो लिख सकते हो कि व्हाट इज आइडियम क्वेश्चन मार्क. बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है. The best way to understand idiom is to listen and observe how they are used in different way. अब बेस्ट तरीका, बेस्ट वे क्या है आइडियम्स को अंडरस्टैंड करने का कि उसे आप लिसन करो एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर यूज्ड इन डिफरेंट वे. एंड ऑब्जर्व करो कि डिफरेंट वे अलग अलग तरीके से कैसे वो यूज होता है. ठीक है, तो बुक के अंदर जो पिंक कलर से लिखा है, ठीक है, पिंक कलर से राइट किया है वो क्या है आइडियम से. और नीचे उसका क्या दिया है मीन्स समझाया है. ओके, थिंक अबाउट दिस सेंटेंस दैट यूज द आइडियम्स. ओके, ब्लो योर ओन हॉर्न. तो वो आइडियम से ब्लो योर ओन हॉर्न जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है वो. ठीक है, अंडरलाइन करो ब्लो योर ओन हॉर्न. एक जगह लगाऊंगी यहाँ से. कहाँ पे पूछा ना तो कब से चिल्ला रहे हो कि यहाँ पेज नंबर 9 पर एक्टिविटी 9 यहाँ दिख नहीं रहा है. लास्ट में डबल कोट्स के अंदर लिखा है ब्लो योर ओन हॉर्न. वो क्या है आइडियम से. ठीक है, we all know you are the best student in the class. There is no need to blow your own your own horn. Seema says the finds it difficult to blow her own horn because she is very shy person. I don't want to sit near Rahul at the party. He is always blowing his own horn. ठीक है, अब जो सीमा है, ठीक है, वो पार्टी के साथ I don't want to sit near Rahul at the party. पार्टी में मैं राहुल के बाजू में नहीं बैठूंगी. He is always blowing his own horn. अब यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो कि what do you think blow your own horn. उसका मीनिंग क्या है आपके लिए. ठीक है, आपको पूछा है, यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि कब आप ये जो आइडियम्स है उसका यूज कर सकते हो. अब ये आइडियम्स का मीनिंग क्या है. आपके
लिखो, फिर से डबल कोट्स में, टू ब्लो योर, अब आवाज आएगी तो बोल के लिखो कि लिखूंगी नहीं बोर्ड में, ओन होल to blow your own horn means to praise your own abilities and achievements. Means फिर से सिंगल कोट्स के अंदर मीनिंग लिखना है, to praise praise your own abilities and achievements. आपकी जो एबिलिटी है आपका अचीवमेंट है उसकी तारीफ करना। आपका क्या हुआ? आपका क्या हुआ? कैसे है? कैसे है? मैं कल भी फेस बोलो, जाओ। नेक्स्ट सेकंड आइटम्स, सेकंड क्या है? म्यूजिक टू योर ईयर्स। सेकंड आइटम म्यूजिक टू योर ईयर्स। पहले बुक में देखकर समझ लो कि उसमें क्या बोला है, फिर मीनिंग लिखेंगे। आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट यू आर ऑल सो वेल, इट्स म्यूजिक टू माई ईयर। सेकंड एग्जाम्पल दिया है, ओ सुमिता यू आर सो स्वीट, आई मस्ट एडमिट that your word are music to my ears. ठीक है कि तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारा जो वर्ड है वो मेरे लिए म्यूजिक की तरह है। ठीक है, तुम्हारी आवाज बहुत स्वीट है, तुम्हारा वर्ड है वो मेरे लिए, मेरे कानों के लिए म्यूजिक की तरह है। The accused man said it was music to his ear when the judge said not guilty. ठीक है, म्यूजिक टू योर ईयर मीन्स आपके कानों के लिए म्यूजिक जैसा आवाज। ठीक है, तो अब क्या सोचते हो कि म्यूजिक टू योर ईयर मीन्स? ठीक है, तो म्यूजिक टू योर ईयर मीन्स न्यूज और इंफॉर्मेशन दैट यू आर वेरी प्लीज टू हियर। आपको जो सुन के कोई इंफॉर्मेशन और ऐसी न्यूज सुन के आप प्लीज मीन्स आपको आनंद हो, खुशी हो। ठीक है, तो उसके लिए आप ये आइटम्स है वो यूज कर सकते हो, म्यूजिक टू योर ईयर। ठीक है, चलो लिखो। आपको एक क्वेश्चन की तरह पूछ सकते, व्हाट डू यू मीन ब्लो योर ओन हॉर्न? तो आपको आंसर ये लिखना है, मीन्स ये हमें आइटम्स है उसका मीनिंग है, वो आपको क्वेश्चन की तरह पूछ सकते हैं। ठीक है, सेकंड है, क्या है सेकंड? व्हाट डू यू थिंक म्यूजिक टू ईयर्स मीन्स? कि आप क्या सोचते हो इसका मीनिंग? ठीक है, सेकंड आइडिया
પોલીસ નહીં હોય સીધા બહાર મોકલી દઈશ. ચલો થર્ડ. For a song. क्या है? Next. Think about this sentence that use the items for a song. तो बुक के अंदर आपको एग्जांपल दिया है. He bought his house for a song 2 years ago. पहले एग्जांपल पढ़ो, फिर सोचना कि इसका मीनिंग क्या है. सेकंड है, I thought I was getting the chance for a song, but I was actually paying too much. थर्ड है, this is one of my favorite. बाहर जाना है दोनों को. This is one of my favorite pieces of furniture, and I got it for a song in a trade fair. ठीक है? Means for a song means very cheaply. ठीक है? Means आपने कोई चीज की प्राइस है, ठीक है? वो आपको आपने सोचा होगा कि इतने दाम में आ जाएगी, लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है. ठीक है? कि मैंने सोचा था कि फॉर अ सॉन्ग होगी, यानी कि वेरी चीपली होगी, बट ये तो एक्सपेंसिव निकली. ठीक है? इस तरह का जो फर्स्ट एग्जांपल है कि ही बॉट हिज हाउस फॉर अ सॉन्ग 2 years ago, कि उसने 2 साल पहले उसने हाउस खरीदा. फॉर अ सॉन्ग मीन्स वेरी चीपली, मीन्स बड़े ही कम दामों में. ठीक है? तो फॉर अ सॉन्ग का मीनिंग है वेरी चीपली, यानी कि एट अ लो प्राइस. ठीक है? लिखो आंसर. सॉरी, पहले आइटम्स लिखो. फॉर अ सॉन्ग. अब कहाँ से आवाज आ रही है? ऐसे लिख पा रहे हो? ये किसकी बुक है? टाइम टेबल में मैंने इंग्लिश में लिखा ना. तो टाइम टेबल अच्छे से लिखो बेटे. क्या है? जाओ. इतने दिनों से आ रहे हो स्कूल, अभी टाइम टेबल नहीं लिखा है. यहाँ पर भी टाइम वेस्ट करते हो, घर पे भी दूसरी बार लिख के टाइम वेस्ट. चैप्टर खत्म होने के बाद मुझे बुक कंप्लीट चाहिए. एक्टिविटी 1 से लेकर लास्ट तक जितना भी मैंने करवाया बुक के अंदर. ऐसे रफ में कहीं पर भी मत दिखाना, अच्छे से फेयर करके दिखाना. चलो लिखो. फॉर अ सॉन्ग मीन्स, आंसर लिखो. For a song means very cheaply. Or at a low price.
10 बुक के अंदर पेज नंबर 10 स्कूल आना है तो रेगुलरली जो बोले वो करो। एक्टिविटी जो 10 है वो फोटोग्राफी पर है। क्या फोटोग्राफी के बारे में बात की है। ओके, ध्यान से सुनना और जब बोलूँ अंडरलाइन करना, दोबारा नहीं बोलूंगी। फोटोग्राफी इज ऑल्सो वंडरफुल मॉडर्न आर्ट, अंडरलाइन करो। जैसे म्यूजिक है वो आर्ट है, वैसे फोटोग्राफी है वो भी वंडरफुल आर्ट है। फर्स्ट लाइन, यूजिंग वेराइटी ऑफ कैमरास। अब कैमरास के अंदर भी वेराइटीज आ गई है, ठीक है, लाइक डिजिटल कैमरा, एसएलआर कैमरा एंड मोबाइल कैमरा, ठीक है। तो ये आप टाइप्स ऑफ कैमरा के अंदर लिख सकते हो, अंडरलाइन करो। डिजिटल, एसएलआर एंड मोबाइल कैमरा। अब तो डीएसएलआर भी आ गया है, डीएसएलआर कैमरा, ओके। Photographer capture image and arrange exhibition, participate in photography competition at national and international level as well as upload them on website for various purpose। अब जो ये फोटोग्राफर है वो क्या करता है, इमेज को कैप्चर करता है, क्लिक करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप या तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हो, नेचुरल फोटोग्राफी कर सकते हो, फिर आप अपनी फोटोग्राफी का एग्जीबिशन रख सकते हो, ठीक है, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर। तो फोटोग्राफर क्या करता है, कैप्चर इमेज एंड अरेंज एग्जीबिशन, एग्जीबिशंस को अरेंज करता है। एग्जीबिशंस मींस आपने जो भी फोटो क्लिक किए हैं उसके पोस्टर बनाकर आप एग्जीबिशन में सबको दिखा सकते हो, ठीक है। पार्टिसिपेट इन फोटोग्राफी कंपटीशन एंड, और क्या करता है, फोटोग्राफी कंपटीशन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, उसका ओन एग्जीबिशंस भी करता है। फिर जो जैसे हमारी ड्राइंग कंपटीशन होती है, कई सारी चीज़ों की कंपटीशन होती है, वैसे भी नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या होती है, फोटोग्राफी की कंपटीशन होती है, ठीक है, उसमें वो पार्टिसिपेट करता है। as well as upload them on the website, और पार्टिसिपेट करता है, एग्जीबिशन करता है, और उसके जो फोटोग्राफ्स है वो वेबसाइट पर यानी कि इंटरनेट पर अपलोड करता है वेरियस पर्पस के लिए, ताकि उसका जो फोटोग्राफ है वो सारी दुनिया के पास पहुंचे। ला मेरे पास पेंसिल। तो मैंने भी खबर टिक करवा रखी है। Out of many type of photography, one popular type is landscape photography, ठीक है, अंडरलाइन करो। वैसे तो कई सारी फोटोग्राफी होती है, उसमें से लैंडस्केप फोटोग्राफी है वो वेरी पॉपुलर है, पॉपुलर फोटोग्राफी है। लैंडस्केप मीन्स कोई ऐसी पर्टिकुलर जगह जहां नेचर अच्छा हो, ठीक है, ग्रीनरी हो। फॉर एग्जाम्पल सी बीच है, जो समुद्र का किनारा है, सी बीच, उसे वन टाइप ऑफ आप लैंडस्केप कह सकते हो। रिवर बैंक वन टाइप ऑफ लैंडस्केप, ठीक है। तो ये जो फोटोग्राफी है वो तो वैसे कई टाइप की होती है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऐसे आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसमें ये जो टाइप्स है फोटोग्राफी के, उसमें से लैंडस्केप फोटोग्राफी है वो पॉपुलर है, ओके। हियर आर सम टिप्स फॉर लैंडस्केप फोटोग्राफी। अब लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए आपको यहाँ कुछ टिप्स दिए, ओके। फर्स्ट है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप फोटो आर ऑफन डिफाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइट देयर वेयर टेकन इट। जहाँ आप ये लैंडस्केप की फोटो खींच रहे हो, ठीक है, वो लाइट की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, लाइट की क्वालिटी भी डिफाइन करता है। ऑफन डिफाइंड बाय द क्वालिटी ऑफ लाइट, कि वहाँ लाइट कैसे डार्क है, कि डार्क
सारी चीजें उस पर डिपेंड रहती है। एज अ कंसिक्वेंस फोटोग्राफर टेंड टू शूट अर्ली इन द मॉर्निंग और ड्यूरिंग late afternoon when the sun is lower, less contrasting and often display a subtle color palette of moody hues। ठीक है, तो फोटोग्राफर है, चलो भागना नहीं है किसी को, पहले दो सारी टिप्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर से पहले से मैं आपको स्टडी करवाऊंगा। ओके।